हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान की इस सीरीज में एक और वीडियो आपके समक्ष लेकर उपस्थित हो गए हैं हम, और आज आपको कराने वाले हैं रिट के प्रकार। जी हां दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमने लास्ट टाइम आपका आर्टिकल 32 कराया था, और आर्टिकल 32 में हमने आपको एक शब्द प्रयोग किया था कि रिट। जी हां, हमने बताया था कि ये संवैधानिक मौलिक अधिकारों का एक संरक्षण करने वाला अधिकार है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपका रिट जारी कर सकता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आपका आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग रिट जारी करता है, और जबकि हमारा जो हाई कोर्ट है वो आपका 226 अनुच्छेद के अनुसार रिट जारी कर सकता है। अब मैं आपको काफी सारी बातें पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तो एक बार रिट समझ लेते हैं कि रिट क्या होता है। तो रिट का मतलब होता है कि एक आदेश जारी कर देना, एक दिशा निर्देश दे देना। ब्रिटेन में यह सम्राट के द्वारा दिया जाता है, जबकि हमारे भारत में यह अधिकार ना तो प्रधानमंत्री को और ना ही राष्ट्रपति को दिया गया है, बल्कि हमारे यहां पर सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का खंडन होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस अधिकारी के प्रति या फिर राज्य के प्रति या सरकार के प्रति वह रिट जारी कर सकती है, दिशा निर्देश दे सकती है। चलिए आगे बात करते हैं कि ये जो रिट हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। तो ये रिट हमारी 5 प्रकार की रहती है। सबसे पहला रहता है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी रिट का नाम है हमारा परम आदेश। तीसरी रिट होती है हमारी प्रतिषेध, और आपका चौथी रिट होती है आपका उत्प्रेक्षण, और 5वीं रिट होती है हमारी अधिकार प्रच्छा। जी हां, इन पांचों की पांचों रिटों के बारे में एक एक करके ध्यान से समझ लेते हैं, क्योंकि इनके संबंध में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसको कब जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट जब इसको जारी करता है, जैसे नाम से पता चल रहा है बंदी या फिर आपका प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपराध, जब मतलब किसी व्यक्ति को अपराध करते हुए पकड़ा गया है या अपराध का आरोप लगाकर उसको बंदी बना लिया गया है। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है प्रस्तुत करना, उसके सामने उसको पेश करना। तो ये प्रत्यक्षीकरण है, अर्थात कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गिरफ्तार किया जा चुका है, उसको बंदी बना लिया गया है, उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो शाब्दिक अर्थ लैटिन भाषा का शब्द है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हमारा गिरफ्तार व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना। क्या इतनी बातें क्लियर हो पा रही हैं? तो चलिए एक एक करके इसकी बातों को समझ लेते हैं। गैर कानूनी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है या हिरासत में ले लिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको रिहा या स्वतंत्र कराने का आदेश दिया जा सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को क्या कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, और जब जांच की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये जो अपराधी है इसको बिना अपराध के ही गिरफ्तार कर लिया गया है, और इस पर जितने भी इल्जामात हैं वो बेबुनियाद हैं। ऐसे में राज्य सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर सकता है कि तुरंत इस व्यक्ति को स्वतंत्र किया जाए, रिहा किया जाए। लेकिन याद रखिएगा, अगर विधानमंडल के द्वारा कोई कानून बनाया गया है या फिर न्यायपालिका का कोई आदेश है या उसने व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया है, और ऐसे में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वह विधि के उल्लंघन पर किया जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए रिट जारी नहीं की जा सकती है, क्योंकि वह जायज तरीके से किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया गया है। तो एक बार फिर समझा रहा हूं, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और सुप्रीम कोर्ट पाता है कि यह व्यक्ति निर्दोष है, तो वह तुरंत ही राज्य को आदेश दे सकता है कि इस व्यक्ति को रिहा किया जाए, स्वतंत्र किया जाए। लेकिन अगर कोई अपराधी वाक्य में उसका अपराध सिद्ध हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति, यानी कि कोई कानूनी तरीके से विधि के माध्यम से ही किसी को गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के प्रति रिट जारी नहीं की जा सकती है। दूसरी बात, परम आदेश। परम आदेश मतलब सबसे बड़ा आदेश, जो सर्वोच्च आदेश होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ही है, और ये लैटिन भाषा का एक शब्द है परम आदेश, जिसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, है ना। परम आदेश का मतलब कि हम आदेश दे रहे हैं, हम सुप्रीम हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है। यह
सुप्रीम कोर्ट सरकारी अधिकारी, पॉइंट टू बी नोटेड, सरकारी अधिकारी के विरुद्ध इसको जारी करता है। और ध्यान रखिएगा, सचिव लेवल तक की जितनी भी पोस्ट हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ यह रिट जारी की जा सकती है। और कब? कि जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसके प्रति क्या होता है, यह रिट जारी कर देती है, की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जवाब मांग सकता है कि आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन क्यों नहीं किया, जवाब दीजिए। और यह जो रिट है निजी व्यक्ति के प्रति, राज्यपाल के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और गैर संवैधानिक जो निकाय हैं उनके प्रति एससी जो यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार की रिट जारी नहीं करता है। मैं फिर बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट जब कोई सरकारी पद अधिकारी अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटियों का पालन नहीं कर रहा है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस अधिकारी के खिलाफ रिट जारी कर सकता है, जवाब मांग सकता है कि आप कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, यह केवल सचिव लेवल तक यानी कि सेक्रेटरी लेवल तक की पोस्ट के लिए रिट जारी की जा सकती है, जबकि निजी व्यक्ति के खिलाफ यह रिट जारी नहीं होती है। न राज्यपाल को आप कर्तव्यों के लिए, राष्ट्रपति यानी कि मुख्य न्यायाधीश और गैर संवैधानिक निकायों के लिए सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार की रिट जारी नहीं कर सकता है। तो आई होप आपको ये दोनों रिट समझ में आई होंगी। अगली बात करते हैं तीसरी रिट की, जिसका नाम है हमारा क्या, प्रतिषेध। क्या आपका प्रतिषेध, ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना, पॉइंट टू बी नोटेड। इसका मतलब क्या होता है, रोक लगाना किसी चीज के ऊपर। कैसे, समझने का प्रयास कीजिएगा कि यह अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है। किसके, अधीनस्थ न्यायालय की। अधीनस्थ न्यायालय का मतलब है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट अपने निचली अदालत के लिए इसको जारी कर सकता है जो उसके अधीन आती हैं, तो ये अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जारी की जाती हैं, क्योंकि अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर का कार्य अगर कोई न्यायालय करता हुआ पाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ ये जारी कर सकता है, या हाई कोर्ट भी कर सकता है जारी, कि भाई साहब ये केस आपके अंडर या आपके क्षेत्र अधिकार से बाहर जाता है, फिर भी आप इसमें फैसला ले रहे हैं, तुरंत इस केस को मेरे पास भेजिए, वो ऐसा आदेश दे सकता है। तो ऐसे मामले पर तुरंत ही, चाहे वो हमारा पेंडिंग है, चाहे वो न्यायालय के अंदर चल रहा है, उसको हमारा क्या है, अपने पास मंगवा सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। कहां से, अधीनस्थ न्यायालय से, क्योंकि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की काम कर रहा है। पहली बात, तो वो पूरा का पूरा केस रुक जाता है यहीं पर। अगली बात करेंगे किसके खिलाफ, तो विधायी कार्यों को लेके, प्रशासनिक निकायों को लेके और कोई भी निजी व्यक्ति को लेके इस प्रकार की रिट जारी नहीं की जाएगी। ये केवल और केवल अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जारी की जाती है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब बात करते हैं चौथी रिट। चौथी रिट का नाम क्या है हमारा, उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण का मतलब है कि प्रमाणित होना या सूचना देना, अर्थात अधीनस्थ न्यायालय को सहायता करने के लिए कहता है। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट कभी कभी क्या करता है कि उसके पास जो पेंडिंग मामले हैं और निचली अदालतों का उनमें क्षेत्र अधिकार है, तो वो उनको कार्य सौंप सकता है कि इन केसों का निपटारा तुम कर दो। साथ ही जो निचली अदालतों में पेंडिंग मामले हैं उनको अपने पास भी मंगा सकता है, तो ये सहायता के लिए रिट जारी की जाती है। अतः ऐसी लंबित मामलों का हस्तांतरण करता है, लेकिन साथ में याद रखिएगा यह प्रशासनिक निकाय जितने भी होते हैं ना, उनके लिए भी प्रशासनिक निकाय और निजी लोगों के लिए जारी नहीं की जाती है। यह केवल और केवल अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जारी की जाती है ये वाली रिट। ऊपर वाली रिट में इतना ध्यान रखना है कि जब अधीनस्थ न्यायालय किसी बात का फैसला ले रहा है अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर के लिए, तो यहां पर ये रोक लगा दिया जाता है कि यहां भेज दो, आपका क्षेत्र अधिकार नहीं बनता है। लेकिन यहां से दोनों प्रोसेस होता है कि ये लंबित मामले को अपने पास भी बुला सकता है या फिर उसके पास भी भेज सकता है उसका समाधान करने के लिए, तो ये रिट इसलिए जारी होती है। पांचवी और अंतिम रिट है आपका क्या,
अधिकार प्रच्छा, और इसलिए लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है प्राधिकृत या फिर आपका वारंट, ठीक है ना। तो वारंट इसका हमारा शाब्दिक अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति या गैर कानूनी तरीके से कोई सरकारी पद धारण कर लेता है तो उसके विरुद्ध ये जारी की जाती है। मैं फिर बता रहा हूं, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सरकारी पद पे बैठा हुआ है लेकिन पाया जाता है कि वह इस योग्य नहीं है, उसने गलत तरीके से रिश्वत देकर या अन्य तरीके से उस पद को धारण किया है, लेकिन वह उस पद का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है और ना ही उसकी क्वालिफिकेशन वैसी थी, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत ही उसके खिलाफ रिट जारी कर सकता है। यह किसी भी सरकारी कर्मचारी, यानी कि आप आईएएस, पीसीएस या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कल को आप बन भी जाएंगे एसपी, डीएसपी, तो उनके खिलाफ भी ये जारी की जा सकती है। लेकिन यह मंत्रालय, निजी व्यक्ति और कार्यालयों के लिए जारी नहीं की जाती है। तो आई होप आपको ये पांचों की पांचों रिट समझ में आई होंगी। आपका अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंतर्गत कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।